आप सभी को मेरा प्रणाम। आज पर्यावरण के बारे में जानेंगे। पर्यावरण का परिवर्तन समस्त प्रकृति में बदलाव का संकेत है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, जिससे ऋतु परिवर्तन होता है। हर ऋतु 2 महीने की होती है। भारत में एक वर्ष में 6 ऋतु आती है। बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु है। प्रत्येक ऋतु 2 मास की होती है। बसंत ऋतु चैत्र और वैशाख मास में आती है। बसंत ऋतु में पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं। प्रकृति की सुंदरता फूलों से बढ़ जाती है। ये बसंत ऋतु सभी ऋतुओं का राजा मानते हैं। बसंत ऋतु में कोयल अपना मीठा स्वर सुनाती है। बसंत ऋतु में सभी के अंदर उमंग उत्साह होती है। इस ऋतु में होली का त्योहार आता है। ग्रीष्म ऋतु ज्येष्ठ और आषाढ़ मास में आती है। इससे सूर्य उत्तरायण मार्ग में बढ़ता है। इस ऋतु में सूर्य का ताप ज़्यादा होता है। पानी का अभाव होकर पशु पक्षियों को परेशानी होती है। वर्षा ऋतु पृथ्वी पर नया जीवन लेकर आती है। आकाश में रंग बिरंगे बादल दिखाई देते हैं। पर्यावरण पूरा हरा भरा हो जाता है। मोर आनंद से नाचने लगते हैं। श्रावण मास रक्षाबंधन इस ऋतु में होते हैं। शरद ऋतु कार्तिक मास में आती है। वातावरण स्वच्छ दिखाई देता है। सर्दी शुरू होने लगती है। इस ऋतु में दशहरा, दीपावली त्योहार आते हैं। हेमंत ऋतु मार्गशीर्ष और पौष मास में आती है। इस ऋतु में काफ़ी ठंडी होती है। पाचन शक्ति बढ़ती है। शरीर स्वस्थ रहता है। यह ऋतु मेहनत और योग साधन के लिए बहुत उत्तम है। इस ऋतु में अनेक प्रकार के फल, पुष्प, सब्जियां आती है। शिशिर ऋतु माघ और फाल्गुन मास में आती है। इस ऋतु में वृक्ष से पत्ते झड़ने लगते हैं। सुबह शाम कोहरा पड़ने लगता है। इस ऋतु में काफ़ी बदलाव होता है। अनेक राष्ट्र से भारत में पक्षी स्वतः ही आने लगते हैं। इस ऋतु में मकर संक्रांति होती है। भारत को प्रकृति का वरदान प्राप्त है। यहाँ पर 6 ऋतु होती है, अपने क्रमानुसार बदलती रहती है। इसलिए यहाँ समशीतोष्ण वातावरण है। इसके कारण यहाँ अनेक प्रकार के अनाज, फल, पुष्प, सब्जी, मेवा, मसाले, जड़ी बूटी प्राप्त होती है। इसीलिए इसको समृद्ध और स्वस्थ भारत कहते हैं। ऋतु परिवर्तन प्रकृति का नियम है। सभी ऋतुओं को स्वागत करना चाहिए। इससे हमारे शरीर मन में नए नए अनुभव महसूस होता है, जिससे शरीर मजबूत और स्वस्थ होता है। ऋतु परिवर्तन से प्रकृति का संतुलन बना रहता है। आज का विषय संपन्न हुआ।